क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब इक्वल मीटर। ठीक है बेटा, एक ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। बोला है कि भाई कितना, 1 मीटर कुएं को खोदने के लिए कितना चार्ज लगता है, 150 रुपीज। फिर 1 मीटर के बाद जितने भी मीटर खोदे जाते हैं तो बेटा उसमें 50 रुपए बढ़ता चला जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए भाई चेक करते हैं इससे हमारी एपी बनेगी या नहीं बनेगी। देखो बेटा, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर डिगिंग, ठीक है, तो 1 मीटर खोदने का जो कॉस्ट है वो कितना है बेटा, रुपीस में 150। इतना क्लियर हुआ? चलिए, द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर डिगिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 मीटर का कितना लगा, 150 रुपीज लगा, और 1 मीटर के बाद बेटा कितना कॉस्ट बढ़ जाता है, 50 रुपीज। तो बेटा कितना हो गया ये, 200 रुपीज। मतलब 2 मीटर को डिगिंग करने का जो कॉस्ट है वो 200 है। इतना क्लियर? सेम ऐसे द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर डिगिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 मीटर का कॉस्ट कितना आया, 200 आया। कितना बढ़ गया पर मीटर के हिसाब से, 50 रुपए बढ़ गया। तो बेटा कितना कॉस्ट आया बेटा हमारा 3 मीटर का, 250 रुपीज। क्या बात क्लियर? एक और निकाल लो, द कॉस्ट ऑफ 4 मीटर डिगिंग। ठीक है बेटा, तो 4 मीटर को डिगिंग करने का जो कॉस्ट कितना है, 3 मीटर का कॉस्ट कितना है बेटा, 250 है ना, और पर मीटर कितना राइज हो जाता है, 50। तो कितना कॉस्ट हो गया बेटा, 300 रुपीज। चलिए भाई, तो इससे एक सीरीज फॉर्म हो गई हमारी। क्या सीरीज फॉर्म हुई? तो भाई 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 150, 2 मीटर का कॉस्ट कितना हो गया, 200, 3 मीटर का कॉस्ट कितना हो गया बेटा, जल्दी बताइए। वो हो गया हमारा 250 है ना, 250 तो निकाला हमने, और 4 मीटर का कॉस्ट कितना हुआ, 300। तो बेटा इस तरह से पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट मिलता जा रहा है ना, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, आप देखो भाई इन दोनों में का डिफरेंस कितना है, 50 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 50 का। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है बेटा, 50 का है। तो बेटा कॉमन डिफरेंस कैसा हो गया, सेम हो गया। तो आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस सीरीज इज एपी, ठीक है बेटा। तो हमारी सीरीज क्या बन के आई, एपी बन के आई। जो कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन की जो सीरीज निकली वो एपी फॉर्म क्या हुई, बनाती है। इतना क्लियर हुआ? अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th वाला। चलो स्टार्ट करें। क्या दिया है इस क्वेश्चन में है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है बेटा, हमारे पास 10,000 रुपए है, उसे हमें कहाँ जमा करना है, बैंक में जमा करना है, और हर साल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर किस रेट पर, 8% की रेट पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि भाई जो कंडीशन दी गई है इससे हमारी एपी बन रही है या नहीं बन रही। चलो चेक कर लेते हैं। तो भाई हमें अमाउंट कितना दिया है, 10,000, किस रेट पे दिया है, 8% पे। ठीक है बेटा, आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल के बाद हमारा अमाउंट क्या होता है बेटा, जब ध्यान रखना, जब सीआई दिया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, तो अमाउंट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। एन क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है एन इक्वल टू होता है 10। कितना समझ में आया? चलिए भाई, तो बेटा 1 साल के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा ए इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 100 की पावर एन, इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है भाई, पी कितना है बेटा हमारा, पी है 10,000। इतना क्लियर? तो 1 प्लस किस रेट पे मिलेगा बेटा, 8% पे मिलेगा, 8 अपॉन 100। और कितने साल, 1 साल, कितने साल बाद मिला बेटा, 1 साल बाद मिला। इतना क्लियर हुआ? ऐसे ही बेटा आफ्टर सेकंड ईयर 2 साल के बाद अमाउंट कितना मिलेगा, वो मिलेगा इसी फॉर्म में मिलेगा। तो भाई पी कितना है बेटा हमारा, 10,000। इतना क्लियर? तो 1 प्लस 8 अपॉन 100। तो बेटा जो ब्याज मिलेगा ना वो कितने सालों का मिलेगा, सॉरी अमाउंट जो ब्याज मिलेगा वो 2 सालों को मिलेगा। और टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा बेटा हमें, इसको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इतना ही रखना है। ठीक है, तो आफ्टर 3rd ईयर में अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, आफ्टर 3rd ईयर में जो अमाउंट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3, क्योंकि बेटा 3 सालों में जो ब्याज मिलके जो अमाउंट बनेगा वो इतना बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है बेटा, अब आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे बेटा जो हमारी सीरीज फॉर्म हुई, क्या हुई, सीरीज हुई हमारी कितनी, 10,000। ठीक है, तो अगला क्या है बेटा आपका A2 कितना निकला, 10,000। ठीक है, 1 प्लस 8 अपॉन 100। अगला क्या है, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन
100 की पावर, हाँ 1 प्लस 8/100 की होल पावर कितनी है 2। एक और लिख लीजिए भाई 10,000 1 प्लस 8/100 की होल पावर 3। ठीक है, समझ में आया। ये तो हमें 10,000 जमा किए थे, एक साल बाद कितना अमाउंट हो गया इतना, फिर 2 साल बाद कितना अमाउंट हो गया इतना, 3 साल बाद कितना हो गया इतना अमाउंट हो गया। इतना क्लियर हुआ। तो बेटा अगर आप देख रहे हो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है बेटा, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। जब कॉमन डिफरेंस बेटा सेम नहीं है तो ये इससे जो सीरीज बनी वो क्या नहीं बनी, वो क्या नहीं होगी, एपी नहीं होगी। तो लिखो बेटा कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो सीरीज इज नॉट एपी, सीरीज इज नॉट एपी। क्या बात समझ में आ गई। तो हमारी जो सीरीज है वो एपी नहीं बनेगी। इतना क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।